क्योंकि अगर धन का सदुपयोग आप ना कर पाए, धन को संभाल ना पाए, सिर्फ अपने लिए उस धन को लगाया, तो धन बुद्धि को खराब कर देता। और बस यही बात है, इस कथा से सुनना चाहिए कि भगवान के इतने नजदीक प्रभु ने अपना सखा स्वरूप प्रदान कर दिया, उसे यक्षों का इंद्र बना दिया, धनपति बना दिया। लेकिन एक बार कुबेर प्रतिदिन शिव भगवान की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत जाते थे। अब ठहरे पड़ोसी, ज्यादा देर भी नहीं लगती थी, अलकापुरी से निकलकर कैलाश पर्वत। एक दिन शिव आराधना करते करते अचानक मां जगदम्बा भगवान शिव की गोदी में बैठी हुई थी और उन्हें देख करके कुबेर ने गलत दृष्टि उनके ऊपर डाली कि ये तो बड़ी सुंदर है, त्रिभुवन सुंदरी है। अब जब मां जगत जननी ने देखा कि इसकी दृष्टि खराब है, तो उन्होंने कहा, कुबेर तेरी दृष्टि अशुद्ध है, इसलिए जा, तू नेत्र के लायक नहीं है कि जिन नेत्रों से माता पिता को किस तरह से देखना चाहिए, तूने उन्हीं दृष्टि से कुदृष्टि डाल दी। तेरी एक आंख तत्क्षण नष्ट हो जाए। और तब से हमारे कुबेर भगवान एक आंख के हो गए। देखो, इस कथा से शिक्षा लें, जीवन में एक आंख वाला नहीं बनना है, हमेशा दो आंख। अगर भगवान धन दें, धनवान बनाए, तो दो आंखें रखें, एक अपनी ओर तो एक दूसरों की ओर। ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही, सिर्फ मुझे मिले, मुनाफा सिर्फ मुझे मिले, लाभ सिर्फ मुझे मिले, और दूसरे जो हमारे पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं, या फिर आपके घर में काम करने वाले हैं, या आपका साथ देने वाले हैं, उनके विषय में कभी सोचा ही ना जाए। सिर्फ अपना अपना विषय रखें, अपना ही विषय में सोचें, मुझे ही लाभ मिले, मुझे ही लाभ। वो एक आंख वाली दृष्टि है, ऐसा नहीं बनना। दो दृष्टि रखनी है, मेरा भला हो, लेकिन मेरे साथ साथ जो साथ चल रहे हैं उनका भी भला हो, उनके लिए भी कुछ करो। तो यहां कुबेर भगवान को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, क्षमा याचना की। यहां कथा ऐसी आती है कि एक बार ब्रह्मा जी सभा में बैठे थे, और सभा में बैठे बैठे जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, मन में विचार आया कि इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाना है मुझे, कि उन्हें देखकर जो भी देखे वो कहे कि ऐसी कृति उन्होंने पहले ना देखी। और ब्रह्मा जी ऐसा विचार करके, और उन्होंने इतना सुंदर एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा बनाया कि पुरुष को देखते ही स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए। और वो पुरुष थे कामदेव, और स्त्री थी रति, कामदेव के समान। इसलिए भगवान की भी जब उपमा की जाती है ना, तब कामदेव को लिया जाता है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प माने कामदेव, लाखों कामदेव एक जगह खड़े हो जाए तो भी भगवान की सुंदरता की बराबरी, यानी कामदेव से तो तब भी तुलना की गई है, क्योंकि कामदेव सौंदर्यवान है, उसके समान कोई सुंदर नहीं। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, इतना सुंदर, इसे इतना सुंदर मैंने बनाया। और उसकी सुंदरता को देख के ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, पुत्र तुम्हारी सुंदरता को देख करके मैं अत्यंत प्रभावित हूं, तुमने मुझे भी मोहित कर लिया, इसलिए संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे रूप को देखकर मोहित ना हो जाए, लेकिन तुम किसी से मोहित नहीं होंगे। तुम सबको नियंत्रण में कर लोगे, अपनी ओर खींच लोगे, लेकिन तुम किसी की ओर नहीं खींचोगे। अब ये जब वरदान मिला तो कामदेव को मन में विचार है, पिताजी ने वरदान तो दे दिया, क्या ये वरदान अभी प्रभावशाली है या नहीं, इनका कोई असर होता है कि नहीं होता। उन्होंने उसी समय जो पिता का वरदान था उस सभा में चला दिया। मोहनास्त्र का जैसे ही प्रयोग सभा में किया कि सभी के अंदर कामवेग का प्रादुर्भाव हो गया, स्वयं ब्रह्मा जी के अंदर भी। और उसी समय संध्या
का आगमन हुआ। ब्रह्मपुत्री हैं, मन से प्रकट हुई है संध्या। और जैसे ही वो सभा में ब्रह्मा जी का दर्शन चरण वंदन करने के लिए आई, उन्होंने देखा कि सबकी दृष्टि बदली हुई है। एक होता है ना, आप नजरों से पहचान लेते हैं, खासकर माताएं तो विशेष रूप से पहचान लेते हैं कौन किस दृष्टि से देख रहा है। दृष्टि का फर्क होता है महाराज। अगर आप कोई जलन दृष्टि से देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा ये आदमी जल रहा है। कोई प्रेममय दृष्टि से देख रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये आदमी आपका सुहृद है, ये आपसे प्रेम करता है। और कई बार कोई गलत दृष्टि से, कुदृष्टि से देख रहा है, वो भी आपको पता चलता है। और जब संध्या देवी ने देखा कि यहां समग्र ऋषि आदि सबकी दृष्टि में परिवर्तन है, तो उन्हें बहुत क्षोभ हुआ। ये सब मेरे पिता भाई तुल्य हैं, इन सबको क्या हुआ? और वहां पर वह रोकर के महादेव को पुकारती है, महादेव मेरी रक्षा करो, महादेव महादेव रक्षा करें, इस अधर्म से बचाएं। उसी समय महादेव प्रकट हो जाते हैं त्रिशूल लेकर। अब जब वे प्रकट हुए तो लज्जा के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी को क्षोभ हो गया, दुख प्रकट हुआ कि उन्होंने ये क्या भूल कर दी, जबकि उनकी कोई किसी की गलती नहीं थी। वो गलती किसकी थी? कामदेव की थी। उसने दिए वरदान का दुरुपयोग किया। तो ब्रह्मा जी हिरण बनकर भागने लगे। उस समय भगवान रुद्र ने उनका वह सिर काट डाला। इसलिए एक मृगशिरा नाम का नक्षत्र की उत्पत्ति हुई। मृग माने हिरण, और उसका सिर काट देने के कारण मृगशिरा नाम का नक्षत्र का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। यहां ब्रह्मा जी लज्जा के वशीभूत होकर के वहां चुप हो गए, मौन हो गए। यहां ब्रह्मा जी क्रोधित होकर कामदेव को श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया और तुम्हें ऐसी जगह तुमने उस सभा में चलाया जहां हम सबसे पाप करा दिया है, इसलिए जा, तूने हमारे वरदान का दुरुपयोग किया है, एक दिन तू भी शिव के काल के भाजन का शिकार बनेगा। तुझे इस देह को त्यागना पड़ेगा जिस देह से हमें पाप करवाया है। इसलिए कामदेव को, क्योंकि कामदेव जलकर भस्मीभूत इसीलिए हुआ, भस्मीभूत क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने किए हुए वरदान दिए हुए का दुरुपयोग किया था वहां, वो भी ऐसे भगवत भक्तों पर चला दिया जिनसे अनायास ही पाप हो गया। लेकिन संध्या देवी को बहुत बुरा लगा, वे बहुत व्यथित हुई और उन्होंने घनघोर तपस्या की महादेव की। महादेव प्रसन्न हुए, बोले पुत्री कुछ मांगो। तो कहा मैं बस ये वरदान मांगना चाहती हूं कि जो बालक उत्पन्न हो उसके किशोर अवस्था तक, यानी जब वो पैदा हो तो उसके अंदर काम पैदा ना हो, ये मर्यादा आप रखें। बालक पैदा होता है तो शिशु अवस्था में, बाल अवस्था में काम भावना का लेश मात्र उसके ऊपर नहीं छपता। क्यों नहीं छपता? क्योंकि प्रभु ने मर्यादा रखी है। दूसरा, मेरे पर जो भी कुदृष्टि डाले या किसी भी व्यक्ति की गलत दृष्टि पड़े, वो नपुंसक हो जाए, वो पौरुष से हीन हो जाए। और तीसरा वरदान मांगा कि मुझे इतना पवित्र कर दीजिए, इतना पवित्र कर दीजिए कि मेरे नाम स्मरण करने से सबका कल्याण हो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जो भी तुम पर कुदृष्टि डालेगा वे अपने पौरुष को खो देगा, नपुंसक हो जाएगा। दूसरा, हाल में ही उत्पन्न हुए बालकों के अंदर काम भाव पैदा नहीं होगा। और तीसरा, तुम्हारे संध्या काल के अंदर जो भी भगवत पूजा, अर्चना, ध्यान इत्यादि करेगा उसका 1000 गुना प्रभाव उसे प्राप्त होगा। और वह जिस भी इष्ट की पूजा भजन कर रहा हो, उस इष्ट की कृपा, अनुग्रह
की प्राप्ति होगी। अब संध्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संध्या? शाम को नहीं कहते, संध्या कहते हैं जैसे सुबह की रात